असल में दोस्तों हम बहुत बार पाकिस्तान और इंडिया टीम को कंपैरिजन करते रहे हैं। अगरचे अब इंडिया टीम बहुत तगड़ी है, मगर हमने कभी टीम मैनेजमेंट यानी कोचेस का कंपैरिजन नहीं किया। तो इस व्लॉग के अंदर हम कोचेस का कंपैरिजन करेंगे और एक खास चीज़ जानेंगे कि इंडिया की टीम आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें उनके कोचेस का कितना किरदार है और कितने बड़े नाम उनके ऐड हैं और कितने बड़े फॉरेन कोचेस उनके साथ हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आप अगर टीम मैनेजमेंट देखें तो सब आपको गोरे ही नजर आएंगे। बॉलिंग कोच आपके गोरे हैं, बैटिंग कोच आपके गोरे हैं, टीम डायरेक्टर आपके गोरे हैं और फिर हेड कोच भी आपके गोरे हैं। मगर टीम इंडिया की तरफ हम देखें, उनके कोचेस का नाम बताता हूं, फिर मैं उनका प्रोफाइल बताऊंगा कि वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं अपनी टीम के लिए और क्यों उन्होंने किरदार निभाया इंडिया टीम को आज यहाँ पहुँचाने के लिए, और क्यों पाकिस्तान कोचेस वो किरदार नहीं निभा पाए हैं, उसकी वजह क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मगर पहले आप इंडिया की बात करते हैं। राहुल द्रविड़ हेड कोच है, सबको मालूम है, और जूनियर लेवल से वो ऊपर आए थे। ऐसा नहीं कि स्टार बल्लेबाज थे तो सीधा ही वो टीम इंडिया के हेड कोच बन गए। तो एक पूरे एक स्टेप बाय स्टेप वो आए और अब वो इतने बड़े नाम है कि उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, और खासकर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर तो वो किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं। तो वो हेड कोच हैं, मगर हेड कोच हैं वो, उनके नीचे अब आप पूरे देखिएगा कि बॉलिंग और बैटिंग कोच कैसे। बैटिंग कोच उनके विक्रम हैं, विक्रम राठौर उनका नाम है, और वो उनके बैटिंग कोच हैं। बाकी मैं इनको सबका प्रोफाइल भी आपको अलग बताऊंगा। और पारस जो हैं वो मंबरे उनके बॉलिंग कोच हैं। ये विक्रम और पारस बहुत लंबा नहीं खेले हैं। विक्रम शायद 7 खेले हुए हैं टेस्ट मैच और पारस 2-3 टेस्ट मैच खेले और 3 वनडे खेले हुए हैं। अगरचे इनका टाइम पीरियड एक सा ही है। और टी दिलीप हैं जो उनके फील्डिंग कोच हैं। यानी सारे नाम आप पढ़ लें, सबके सब इंडियन हैं। इनका प्रोफाइल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो निचली सतह पर इन क्रिकेटर्स के साथ वो अटैच रहे हैं, और अब जब क्रिकेटर्स अपनी इंडियन टीम की तरफ पहुंचे तो वो भी इंडियन टीम के कोच बने हैं। उनकी नीचे परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी थी डोमेस्टिक के अंदर, जिसके बाद उनको यहाँ पर लगाया गया। और आप उनके फील्डिंग कोच का देख लें, टी दिलीप, आज सब उनकी तारीफ कर रहे थे कि क्या खूबसूरत फील्डिंग कर रही है टीम इंडिया। अगरचे उनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हर क्रिकेटर अपनी मेहनत करते हैं, मगर फील्डिंग कोच का भी जो है वो आप भूल नहीं सकते कि उनकी क्या खिदमत हैं। अब पाकिस्तान टीम की आप सबको मालूम है कि डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं, और ग्रांट ब्रैडमैन जो हैं वो हमारे ब्रैडबर्न जो हैं हमारे हेड कोच हैं, और फील्डिंग कोच हमारे भी आफ्ताब खान है जो कराची से हैं। और लिस्ट एक ही मैच खैर वो खेले हुए हैं, मगर डोमेस्टिक में वो रहे हैं। और उसके अलावा हम बात करें, मोनी मोकल हमारे बॉलिंग कोच हैं जो साउथ अफ्रीका के हैं। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के एक वो बड़े नाम है, इसमें कोई शक नहीं, मगर एशियन कंडीशन को लेकर अगर आप उनको बॉलिंग कोच बनाते हैं तो वो अफ्रीका रेडी थोड़ा स्ट्रगल ही करता रहा है, उनके टाइम पे भी स्ट्रगल करता रहा है, तो वो उनके हैं। अब्दुल रहमान हमारे असिस्टेंट कोच हैं ऑन द होल। मुझे लगता है कि ये वो सिलेक्शन है अब्दुल रहमान की जो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। IPL में PSL में भी करते हैं, वो भी मैं आपको आऊँगा कि वो उनका एक्चुअली में रैकेट कैसा है। जो है एंड्रयू पोटिक जो है वो बैटिंग कोच हैं, वो साउथ अफ्रीका से हैं, और वो भी कुछ एक ही वनडे मैच खेल चुके हुए हैं और वो उनके कोच हैं। बाकी ग्रैंड ब्रैडमैन जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जैसे विक्रम राठौर हैं, उनके बैटिंग कोच हैं, वो 6 टेस्ट खेले हैं, 7 वनडे खेले हैं, और वही 98 वाला जो स्पैन है जो वो खेलते हैं। जैसे पारस का जो बॉलिंग कोच है उनके उसी में रहा है, मगर उनका डोमेस्टिक में रन उनके 11,000 हैं, 49 की उनकी एवरेज है। ये एज ए बल्लेबाज मैं उनको बता रहा हूँ कि कितने तगड़े वो थे, और ओपनिंग बैट्समैन थे। मगर उनकी डोमेस्टिक में भी उनकी परफॉर्मेंस एज ए कोच बहुत तगड़ी रही है, और उसके बाद ही उनको वो पहले अगरचे 2012 में शायद वो सिलेक्टर भी रहे हैं इंडिया के, एक रीजन के, नॉट टीम के, एक रीजन के रहे हैं, और मतलब अटैच रहे इंडिया के लोकल सर्कल में। और उसके बाद उनको पहले एक दिया गया अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उसके बाद उनको मेंटेन रखा, उनको कैरी ऑन किया इंडियन बोर्ड ने, और अब वो टीम इंडिया के साथ बैटिंग कोच के तौर पर हैं। मगर पारस की जो मैं बात करूं बॉलिंग कोच की, उनका रैकेट बहुत अच्छा है। उन्होंने बंगाल को 16 बरस के बाद रणजी ट्रॉफी का फाइनल खिलवाया था। मुंबई इंडिया के 4 साल से वो कोच रहे हैं, उनके मतलब बॉलिंग कोच के तौर पर रहे हैं, और इंडियन अंडर 19 के रहे, इंडियन A टीम के कोच रहे। यानी वो बॉलिंग कोच हैं जो लगातार निचली सतह से इंडिया क्रिकेटर्स के साथ कहीं ना कहीं अटैच रहे हैं। जो अंडर 19 फर्ज की अगर वैसे बात कर रहा हूँ कि वैसे तो बल्लेबाज हैं, गिल की, शुभमन गिल की बात करें, मगर उस सतह से वो टीम इन क्रिकेटर्स के साथ रहे हैं, और जब वो टीम इंडिया की तरफ पहुँचे हैं तो उनकी सब चीज़ों को वो अच्छे से जांचते हैं। कहने का मतलब है कि निचले लेवल से भी रहे, जब वो A टीम की तरफ पहुंचे तो ये A टीम के कोच थे, अगर वो लीग खेल रहे हैं तो उसमें भी किसी ना किसी तरह से वो अटैच हैं। यानी एक ग्रास रूट लेवल के वो कोच हैं, और इन खिलाड़ी को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनकी बॉलिंग भी इंडिया की आज आप देखें कि वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग उनकी मानी जाती है। तो ये है टी दिलीप है, उनकी डोमेस्टिक में अच्छे फील्डिंग कोच के तौर पर वो आए, और अब वो टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने काफ़ी
अर्न किया, अच्छा नाम अर्न किया। और जब विराट कोहली को बेस्ट फील्डर का दिया गया तो टी डिलप के हाथ से ही दिया गया। तो टी डिलप का बड़ा नाम है इंडियन टीम के अंदर और एक बड़े अच्छे उनको फील्डिंग कोच के तौर पे लिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है। सबसे पहले मैं जो पाकिस्तानी है उनकी बात करता हूँ। जो असिस्टेंट कोच हैं रहमान, वो बड़े अच्छे बड़े नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में उनका बड़ा अच्छा किरदार है। अगरचे उनके ऊपर तनकीद भी होती आई है, मगर ऑन द होल उनका रैकेट बहुत अच्छा है कि वो केपीके की क्रिकेट को उनको बहुत उठाया। अगरचे वो खुद बलोचिस्तान से हैं, मगर केपीके की कामयाबी में उनका बहुत हाथ माना जाता है। बड़े क्रिकेटर्स हैं जो जिनको उन्होंने निकाला भी है, और मतलब निकाला मीन के सामने जिनको लेके आए हैं। मुल्तान सुल्तान की वो कोचिंग करते हैं, असिस्टेंट कोच हैं, और बड़ा संभाल के रखा हुआ है मुल्तान सुल्तान को भी। मुल्तान सुल्तान बड़ा अच्छा खेले हैं उनकी कोचिंग के अंदर। एक बार फाइनल जीते हैं और 2 बार फाइनल में पहुंचे भी हैं। कुल मिला के 3 बार पीएसएल के फाइनल में पहुंचे हैं। तो उनकी कोचिंग में अच्छा परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में भी, और अब वो पाकिस्तान टीम में भी। पहले वो हेड कोच के तौर पर आए थे जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेले थे। तो उसके बाद से वो असिस्टेंट कोच हैं। जब नदीम सेठी साहब आए तो उन्होंने मिकी आर्थर को डायरेक्टर टीम रखा, और ग्रांट जो हैं वो न्यूजीलैंड के कोच हैं, उनके ऊपर भी मैं आता हूँ, वो हेड कोच हुए। जो ग्रांट की बात करें ना, ब्रैडबर्न की बात करूँ मैं, तो वो न्यूजीलैंड हैं और वहाँ से वो खेले हुए क्रिकेट, मगर न्यूजीलैंड की अंडर 19 के कोच रहे हैं वो, और न्यूजीलैंड की ए टीम के भी कोच रहे, स्कॉटलैंड के हेड कोच रहे हैं वो, और न्यूजीलैंड की वीमेन टीम के भी कोच रहे। पाकिस्तान में वो पहले असिस्टेंट कोच के तौर पर भी आए, और उसके अलावा वो खुद ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेकिन बेसिकली वो बैट्समैन हैं। और पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी वो रहे हैं। उसके बाद मिकी आर्थर ने उनको हेड कोच की सिफारिश की कि हेड कोच के तौर पर ही रहेंगे, क्योंकि मिकी आर्थर खुद टीम डायरेक्टर थे और कम्युनिकेट करते हैं ग्रांट के साथ सब जो भी कम्युनिकेशन हो टीम से रिलेटेड, क्योंकि मिकी आर्थर ऑनलाइन कोच भी रहे हैं पाकिस्तान के। अब अगरचे वर्ल्ड कप में जाके वो टीम के साथ जुड़े हैं, उससे पहले वो ऑनलाइन कोचिंग करते थे इंग्लैंड से, क्योंकि वो इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट के कोच हैं एक्चुअली में, तो ज़्यादा टाइम वहीं गुजारते हैं। उनके साथ जो पाकिस्तान टीम के साथ उनका रब्ता रहता है वो ग्रांट के जरिए ही रहता है। तो ये है एक्चुअल में असल बात। प्योटिक की हम बात करते हैं, जो साउथ अफ्रीका से हैं। उन्होंने एक मैच खेला हुआ है जो उनका डेब्यू मैच था, और वो बैटिंग कोच है पाकिस्तान के। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका की विमेन टीम के जो हैं वो कोच भी रहे हैं, और फिर वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच है, और इनको भी मिकी आर्थर के कहने पर ही लगाया गया। आफ्ताब खान जो है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल से ही ऊपर आए हैं, और ये एक क्रिकेट बोर्ड की सोच थी कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया जाए कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनको ऊपर लेकर जाए। जैसे शाहिद असलम पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच भी रहे हैं, मैनेजर भी रहे हैं। जब वकार यूनुस कोच आते हैं तो उनको वो वकार यूनुस की मांग होती है कि शाहिद असलम साहब लगें। सबूर हैं, वो पाकिस्तान की ए टीम के कोच रहे हैं। अभी पाकिस्तान की ए टीम जो इमर्जिंग एशिया कप जीती थी, और खिलाड़ियों ने उनको उठाया था कंधों पर कि बड़े तगड़े कोच माने जाते हैं, मगर पाकिस्तान टीम के साथ वो नहीं आ पाए हैं। और सभी अजहर हैं जो अंडर 19 टीम के साथ रहते हैं, मगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ वो चलता है, एस्टेब्लिशमेंट चलती है कि कौन क्रिकेट बोर्ड में है, तो उन्हीं से ही उनसे रिलेटेड जो कोचेज़ हैं उनको ही ऊपर लाया जाता है। अगरचे अब्दुल रहमान वो कोच हैं जिनको जो किसी एस्टेब्लिशमेंट का उस तरह से हिस्सा नहीं है, मगर पाकिस्तान टीम में उनको लगाया गया है उनकी कारकर्दगी को देखते हुए कि वो डोमेस्टिक में एक बड़ा नाम रहे हैं एज ए कोच। तो ये वो चीज़ है कि कोचिंग वाइज पाकिस्तान और इंडिया का कितना फ़र्क है। कि पाकिस्तान के अंदर आप बैटिंग कोच देख लें, मोनी मोर्कल के, मैं इसलिए नहीं बताया कि आप सब जानते हैं कि वो एक बड़े बॉलर थे। मोनी मोर्कल जो हैं वो गोरे कोच हैं। इसके अलावा पेटे की मैंने बात की, ग्रांट की बात करें तो वो गोरे कोच हैं। मिकी आर्थर, यानी 4 गोरे हैं, मगर इंडिया की पूरी टीम मैनेजमेंट के अंदर एक भी गोरा कोच नहीं है। सब के सब उनके लोकल कोच हैं। अगरचे गोरे कोचेस रहे, उन्होंने अपने लोकल कोचेस को पॉलिश करवाया, गोरे कोचेस से खुद कोर्सेज करवाए। जैसे पारस की मैंने बात की है, उन्होंने लेवल 3 या लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया है इंडियन अकेडमी से ही, बेंगलोर से। तो उन्होंने अब अपने ही इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग चीज़ें बना ली हैं कि अपने कोचेस को ही वो पॉलिश कर रहे हैं, और अपने कोचेस को निचले लेवल से फिर ऊपर लेवल पर लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद काफ़ी लोगों को इंडिया के बॉलिंग कोच का ना पता हो, बैटिंग कोच का जो इंडियन है उनको शायद पता होगा कि विक्रम राठौर हैं, मगर पाकिस्तान में शायद ना हो, क्योंकि इनकी नज़र में होगा कि यार राहुल द्रविड़ ही इनके अगरचे वो हेड कोच हैं, वो बैटिंग बैट्समैनों के साथ काम भी करते हैं, हमने कई बार देखा भी, मगर ठीक जिम्मेदारी जो है विक्रम राठौर की, यार वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी से निभाते हैं, हमने टूर्स में कई बार देखा है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने अपने डोमेस्टिक सर्कल के ऊपर जो कोचेस थे उनके ऊपर काम किया, उनको इनकरेज किया, और दीगर जो कोचेस उनकी अंडर 19 ए टीम या उनकी रीजन्स की टीम के साथ लगे, उनके लिए एक होप है कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करें, आपको इंडियन टीम के अंदर कोच भी लिया जा सकता है। वो गोरे को नहीं लेते इंडिया वाले, और पाकिस्तान के अंदर यही है कि जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आखिर कोच तो गोरे नहीं आना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिलीव किया जाता है कि गोरा कोच ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में कौन सी कोचिंग टीम ज़्यादा बेहतर है और किससे अच्छे फ़ायदे लिए जा सकते हैं, आप कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।